किसी जमाने में एक जादूगरनी अपने जादुई महल में रहती थी। इसकी एक हकीकी बेटी जरका थी, जो गुरूर और जिद्दी थी, और एक सौतेली बेटी नीलूफर, जो नेक दिल, साबिर और मेहनती थी। जादूगरनी अपनी बेटी जरका को बहुत चाहती, लेकिन नीलूफर से नफरत करती थी और उसे हर वक्त सख्त कामों में उलझा कर रखती थी। नीलूफर को दिन भर महल की सफाई, खाना पकाने और जादूगरनी की खिदमत में लगा दिया जाता, जबकि जरका आराम से सोती रहती और महल में मजे करती। नीलूफर ने कभी शिकायत ना की, बल्कि हमेशा सब्र और शक्र से काम लेती। एक दिन जादूगरनी ने एक नया जादू आजमाने का फैसला किया। इसने अपनी बेटी जरका से कहा, बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ दूंगी जो तुम्हें और ज्यादा हसीन और ताकतवर बना देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें जंगल में जाकर एक खास चश्मे से पानी भर कर लाना होगा। जरका ने नफूत से कहा, माँ, मैं क्यों जहमत करूं? नीलूफर को भेज दो। जादूगरनी ने नीलूफर को बल्लाकर हुक्म दिया कि वो जंगल में जाकर चश्मे से पानी भर कर लाए। नीलूफर ने सर झुकाकर हुक्म मान लिया और जंगल की तरफ चल दी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो बहुत कमजोर लग रही थी। इसने नीलूफर से पानी मांगा। नीलूफर ने रहम दिल्ली से अपनी सराही में मौजूद पानी उसे दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर बोली, बेटी, तुम्हारी नेकी का सिला जरूर मिलेगा। जब नीलूफर चश्मे पर पहुंची तो वहां एक खूबसूरत परी बैठी थी। इसने नीलूफर को देखकर कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। जब भी तुम कोई बात कहोगी, तुम्हारे मुंह से मोती और कीमती पत्थर गिरेंगे। नीलूफर ने पानी भरा और महल लौट आई। जैसे ही उसने जादूगरनी को पानी पेश किया और वाकया सुनाया, इसके मुंह से चमकते मोती और कीमती पत्थर गिरने लगे। जादूगरनी हैरान हुई और लालच में आ गई। जरका ने ये देखा तो फौरन जिद की कि वो भी चश्मे पर जाकर वही तोहफा लेगी, और बोली इस तोहफे की मैं हकदार थी। और गुस्सा में आकर जरका ने नीलूफर को घर से निकाल दिया और नीलूफर महल से निकल गए और एक नदी के पास जाकर बैठ गई और दिल ही दिल में सोचकर रोने लगी कि वो अब कहाँ जाएगी। इतने में एक नौजवान लड़का इसके पास आया, जो एक रियासत का शहजादा था जो रास्ता भटक गया था। नीलूफर को रोता देखकर उसे रोने की वजह पूछिए तो नीलूफर ने सारा वाकया बताया। इसके बाद वो लड़का नीलूफर को अपने महल लिए गया और दोनों ने शादी कर ली। और दूसरी तरफ जरका जंगल की तरफ निकली, लेकिन रास्ते में जब वही बूढ़ी औरत मिली और पानी मांगा, तो जरका ने गुस्से से झड़क दिया। जब वो चश्मे पर पहुंची, तो परी ने कहा, तुम मगरूर और खुद गर्ज हो, इसलिए तुम्हें मैं एक अलग तोहफा देती हूँ। जब जरका ने कुछ बोलना चाहा तो उसके मुंह से बदबूदार कीड़े और जहरीले सांप निकलने लगे। वो चीखने लगी और रोते हुए महल वापस आई। जादूगरनी ये देखकर गुस्से से पागल हो गई और नीलूफर को इल्जाम देने लगी। मगर नीलूफर पहले ही वहां से निकलकर अपनी नरमी और सच्चाई की बदौलत एक शहजादे से शादी कर चुकी थी और खुशवाओ खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी। नेकी और सब्र का हमेशा अच्छा सिला मिलता है।